चौहान जो अपने गृह ग्राम जैत पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा में जो उपचुनाव है उसके लिए मतदान करने। शिवराज सिंह चौहान ने मतदान जो है वो कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। शिवराज जी, सबसे पहला सवाल ये कि हर किसी के मन में ये सवाल था जब आप दिल्ली गए कि बुधनी से अब आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो आप कैसे देखते हैं रमाकांत भार्गव के इस सिलेक्शन को एक प्रत्याशी के तौर पर बुधनी विधानसभा के लिए, वो विधानसभा जहां से 6 बार से आप विधायक रहे, 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। अनुभवी हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र की कमान सौंपी है। वो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और रमाकांत जी को भारी बहुमत से जनता जिता रही है। एक सवाल सर ये भी है कि आज जब यहाँ पे अपने ग्राम में पहुंचे हैं मतदान के लिए, इससे पहले ठीक 1 साल पहले जब आप यहाँ पे थे तब लाडली बहना को लेकर के जो बातें हो रही थी, वो लाडली बहना तब मध्य प्रदेश में थी। आज आप जब हम 1 साल बाद चुनाव देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, इन दोनों राज्यों में भी लाडली बहना के समकक्ष योजनाएं शुरू हो गई हैं। अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर थी जीत के बीजेपी की, तो आपको नहीं लगता कि झारखंड में भी वहां पे लाडली बहना के तौर पे जो योजना शुरू हुई है वो झारखंड में जो वर्तमान सरकार है उसे फायदा पहुंचाएगी? भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है महिला सशक्तिकरण के लिए और एक नहीं, लाडली बहना के अलावा भी अनेकों कदम उठाए। उन्होंने तो 2 महीने पहले चुनाव के इस योजना की नकल केवल चुनाव जीतने के लिए की। जनता असल और नकल को जानती है, इसलिए नकल को हराएगी और गोगो दीदी योजना जीतेगी झारखंड में और लाड़की बहना योजना जीतेगी महाराष्ट्र में। एक सवाल ये भी है सर कि प्रधानमंत्री हों या तमाम दूसरे मंत्री हों केंद्र सरकार के, बटोगे तो कटोगे, एक ऐसा नारा जो हरियाणा से शुरू हुआ लेकिन इस बार के महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनावों में भी ये नारे का जमकर प्रयोग हुआ। प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ के कहा एक है तो सेफ है। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे और बटना क्यों चाहिए लोगों को? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बटेंगे तो बर्बाद होंगे। कांग्रेस की मानसिकता, इंडी गठबंधन की मानसिकता है बांटने की। पहले देश को कौन ने बांटा? कांग्रेस थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अब राहुल गांधी जात पात में बांट के देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। भाजपा देश को एक रखेगी। एक आखिरी सवाल शिवराज जी बस की, कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उद्धव ठाकरे जब उनकी हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है, चुनाव आयोग की टीम जो होते हैं वो तलाशी ले रहे हैं, तो उन्होंने उनके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे भी डाले हैं, सब जगह डाले हैं और वो सबसे पूछ रहे हैं कि क्या बाकी नेताओं की भी, बीजेपी के नेताओं की भी तुम ऐसे ही तलाशी लेते हो? इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हो? चुनाव आयोग हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष है और एजेंसियां अपना काम करती है, इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो चुनाव आयोग की या एजेंसियों की जानकारी के आधार पर ये कार्रवाइयां होती हैं। आप भी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, क्या आपके भी सामान की तलाशी होती थी जब आप कहीं प्रचार के लिए जाते थे? अरे मुख्यमंत्री रहे तो कोई विशेषाधिकार है क्या? चुनाव के समय तो सब बराबर है, जब चाहे एजेंसी किसी की भी तलाशी ले सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? बात करने दिए थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उपचुनाव के लिए और इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में भी भाजपा की जीत को लेकर के दावे किए हैं। प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह।